सतनाम सतसाहिब गुरुजी। सतनाम सतसाहिब गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतनाम मेरा प्रश्न ये था, ना समझे निंदक मेंढक जी। टर टर लगावे लबार, ना समझे टेकी भेसी, ना आवे कार से बाहर। इसी भजन में ये नंबर 2 की कड़ी है, फूल है, इसीलिए इसको हमने पुनः लिया है, गाया है तर्ज को बदल करके। वो तर्ज में था, ये राग में था। देखो, ना समझें निंदक मेंढक। शास्त्रों में जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, जो अच्छे कार्यों की, आध्यात्मिक धार्मिक पुण्य जो कार्य हैं, सत्कर्म कहो जिनको, उनकी जो बुराई करता है, निंदा करता है, उसको मेंढक कहा गया है। क्यों? लिखा है कि गुरु निंदक दादुर होई, कोटि जन्म रहे नरक में, बचा सके ना कोई। जो गुरु की निंदा करता है वो क्या बनता है? मेंढक। मेंढक दादुर को कहते हैं, दादुर को चाहे मेंढक, वो मेंढक बनता है। फिर वो निंदा करता फिरता है, टर 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 लगाते फिरता है। और भजनों में हमने कई जगह लिखा टर टर लगावे लबार। ठीक है जी, तो ये बात है। तो यहाँ आया कि ना समझें निंदक मेंढक टर टर लगावे लबार, निंदा करने वाले। ना समझें टेकी बेसी। टेकी वो हैं कि जिनका अपना कुछ नहीं, केवल दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, दूसरे के साथ साथ बोले जा रहे हैं। उनको सही गलत का कोई ज्ञान नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी ने कह दिया कि रात है, तो वो क्या बोल रहे हैं सभी? रात है दिन, और क्या बोल रहे हैं? रात है। किसी ने कह दिया ये गलत है, तो वो क्या कह रहे हैं? गलत है। किसी ने कह दिया ये सही है, तो क्या कह रहे हैं? सही है। विवेक विचार नहीं कर रहे, वो टेकी हैं। क्या उठा रहे हैं? केवल टेक उठा रहे हैं, पीछे पीछे बैठे बैठे बोले जा रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ की सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो टेकी। बेसी ये जो साधुओं का स्वांग सजा करके, जो भेष धारण करके फिर रहे, संतों के भेष में, संत महात्माओं के भेष में। क्योंकि साधु तो साधक होता है। साधु तब तक रहता है, तब तक वो क्या करता है? साधना। जब उसकी साधना पूरी हो जाती है और उसका मन संयत हो जाता है, तब वह क्या बन जाता है जी? संत बन जाता है। संत तो आखिरी मंजिल, आखिरी अंत। संत तो सबसे ऊपर है, ये समझो। उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। बाद में चाहे परम संत लगाओ और कुछ लगाओ, संत सबसे ऊपर है। किसी ने ये कहा कि साधु मिले तो इतने टले, सुना कहीं? कोई दो ऐसा बताओ साधु के बारे में। लेकिन संत मिले तो इतने टले, काल जाल जम चोट, शीश नवाया ढह पड़े, अनंत पाप की पोट। संत। इसलिए वो लोग जो खाली भेष के साधु हैं, साधन नहीं करते, मन की साधन नहीं, उनकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वासनाओं पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या धारण कर लिया? भेष बना लिया और संत मत को बदनाम कर रहे हैं। उनके लिए कहा कि वो टेक उठाने वाले भी और वो भेष धारण करने वाले भी सत्संग का सार नहीं समझते। निंदा करने वाले तो समझते होंगे, तो भी उनकी आदत है तो क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे। ना आवे कार से बाहर। अब यहाँ कुछ ये भी सोच लें सामान्य अर्थ में कि कार एक गाड़ी को कहते हैं। कार क्या है? गाड़ी। और गाड़ी से बाहर निकल के नहीं आते खिड़की खोल के, नहीं। यहाँ उस कार की बात नहीं, यहाँ कार की बात है कि उनको किसी ने लाइन खींच दी, एक कार लगा दी, जिसको कार बोलते थे, रेखा को, कार को, जैसे लक्ष्मण रेखा। पहले ये लोग बोलते थे कि मैंने यह क्या लगा दी? कार, इसके बाहर मत जाना। मतलब एक सीमा कर दी, मतलब एक लिमिट कर दी। इंग्लिश में लिमिट कहो, हिंदी में सीमा कहो, और अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको कार बोलते हैं। कार लगाना, इसके बाहर नहीं जाना भाई। क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया किसी देवता को, उसकी पूजा करने लग गए। अब वो कहते हैं कि हमारे तो बुजुर्ग करते आ रहे थे, हमारे तो कई पीढ़ियों से करते आ रहे थे। वो उस कार से बाहर नहीं आते और अधोगति को चले जाते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो उसी का पूंछ पकड़े हुए उसी के पीछे लग रहे हैं। वो ही देसी भाषा में कहो जिनको, वही दोग पूड़ी।
एक देव की करूं मैं पूजा दूजा ना द्याऊं, घट में बस आपको उदरती नित उठ दर्शन पाऊं, पर मेरा यो मन मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? कार से बाहर तो आते नहीं। उस कार को, उस रेखा को, उस लिमिट को लांघते नहीं। यदि लांघ दें तो काम हो जाए, कल्याण हो जाए। मीराबाई ने क्या किया? कार थी एक कि राजपुत्र फिर महारानी, ये पर्दे से बाहर नहीं, पर्दा था, बड़ी मर्यादाएं थी, फिर भी उसने अपने कल्याण के लिए और जगत को ये प्रेरणा देने के लिए उस कार को तोड़ दिया, उस मर्यादा को तोड़ दिया। जाति का बंधन तोड़ा उसने, वो सारा बंधन जितना भी अहंकार का बंधन था, वो राजापन का था, जो भी जिस प्रकार का अहंकार, सब कारों को तोड़ करके, उन सब बेड़ियों को तोड़ करके, और वो दौड़ी गई बनारस काशी में संत शिरोमणि गुरु रविदास की शरण में, और अपना भी कल्याण किया। और उनकी प्रेरणा लेकर के मैं ये कह रहा हूँ कि करोड़ों माता बहनें अपना क्या कर रही हैं? कल्याण कर रही हैं, मीराबाई का नाम ले लेकर के। प्रातः यदि यानी माताओं का ऐसे नाम लिया जाता है तो शांति की भी अनुभूति होती है, और ये समझो कि आधा वजन हो जाता है। 5 माताओं को सुबह सुबह, ऐसी माताओं को, ऐसी भक्तिमती, ऐसी भगत शिरोमणि माताओं को याद करो सुबह प्रातः, देखना क्या होता है। समझ गए इस बात को? तो वो कार, उसने कार को तोड़ दिया। इसलिए यहाँ ये बात आई कि सत्संग का जो सार है पुण्य आत्माओं, उसको हर आदमी नहीं समझता। और ये तो समझते ही नहीं। ये कौन? ये जो निंदा करने वाले, और जो टेक उठाने वाले, और जो वेश धारण करने वाले, और ये समझ नहीं सकते। इसलिए कोई समझेंगे, समझनहार सार सत्संग का, सतनाम सत्साय।